हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, यदि किसी प्रक्षेपण का क्षैतिज परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई का 4√3 गुना है तो उसका प्रक्षेप कोण होगा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ दे रखा है R इक्वल टू कितने गुना है, 4√3h, 4√3h। ये हम जानते हैं R tan थीटा इक्वल टू R tan थीटा इक्वल टू 4h। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसमें R के स्थान पर 4√3h यहाँ रख लेंगे तो ये हो जाएंगे tan थीटा इक्वल टू 4h अपॉन 4√3h। तो फ्रेंड्स, h से h कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, तो यहाँ बचेंगे 1/√3। 1/√3 tan में ये 30 की वैल्यू होती है, tan थीटा इक्वल टू tan 30। तो थीटा इक्वल टू फ्रेंड्स कितने निकले आएंगे यहाँ से, 30 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोई कण 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निर्वात में प्रक्षेपित किया जाता है। क्षैतिज समतल पर महत्तम परास तथा तत्संबंधी प्रक्षेप कोण है। तो महत्तम परास कब होगा, तब जब हमारा थीटा यानी π/4 होगा। कहने का मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हमसे महत्तम परास पूछ रहा है, तो R मैक्सिमम होते हैं U²/G। तो यहाँ पर U दे रखा है हमें 20, तो ये हो जाएंगे 20² तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 400/G। तो महत्तम परास हो गया इसका 400/G और थीटा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक बिंदु से दो गेंदें क्षैतिज से क्रम से 60 अंश और 30 अंश के झुकाव की दिशा में प्रक्षेपित की जाती हैं। यदि वे समान ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो उनके प्रक्षेप वेगों का अनुपात है। तो प्रक्षेप वेग मान लिया हमने u1 u2, तो यहाँ h1 इक्वल टू u1² sin² 60 डिग्री अपॉन 2g। और फ्रेंड्स, h2 हो जाएंगे u2² इक्वल टू u2² मल्टीप्लाई sin² 30 डिग्री अपॉन g 2g। अब यहाँ समान ऊंचाई पर पहुँच रहे हैं तो h1 और h2 इक्वल हो गए, h1 इक्वल टू h2। तो फ्रेंड्स, दोनों की वैल्यू हम इक्वल रख लेंगे तो ये हो जाएंगे u1² sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएंगे 3/4 अपॉन, यहाँ हो जाए बराबर ही रख लीजिए, अपॉन 2g इक्वल टू ये हो जाएंगे u2² और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएंगे 1/4 अपॉन 2g। 2g से 2g कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ बचेंगे u1² अपॉन u2² इक्वल टू 1/3, या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं u1/u2 इक्वल टू 1/√3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दो प्रक्षेपे ए तथा बी क्षैतिज से अल्फा तथा 90 माइनस अल्फा कोण बनाते हुए एक समान आरंभिक वेग से प्रक्षेपित किए जाते हैं, उनके प्रासों में अनुपात है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें याद रखना होगा R1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ थीटा 1 अल्फ़ा दे रखा है, थीटा 2 90 माइनस अल्फ़ा दे रखा है और वेग हमें यू ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से R1 निकाल लेंगे तो ये हो जाएंगे R1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी, और R2 हो जाएंगे फ्रेंड्स यू स्क्वायर साइन 290 माइनस अल्फ़ा अपॉन जी, या फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं दो केस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 180 माइनस 2 अल्फ़ा और साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा होते हैं साइन 2 अल्फ़ा के बराबर, ये हो जाएंगे R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी। अब R1 और R2 का रेशियो पूछ रहा तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 इक्वल टू जी से जी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साइन 2 अल्फ़ा से साइन 2 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएंगे 1 अपॉन 1। तो इनका जो रेशियो होगा R1 अनुपात R2 इक्वल टू 1 रेशियो 1। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, उसके द्वारा प्राप्त क्षैतिज प्रहार होगा। तो ये हमें पता है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी। तो हम क्या करेंगे, यू की वैल्यू रख लेंगे 49 मल्टीप्लाई 49 और साइन 260 हो जाएंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कि साइन 60 और साइन 60 का जो मान होगा वो होगा √3/2 और फ्रेंड्स जी की वैल्यू होगी 9.8। ये 5 बार कट जाएंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएंगे 5 × 45 5 × 20 20, यानी ये हो गए 245 √3/2 मीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रक्षेप है जिसका प्रक्षेप कोण 60 अंश है कि क्षैतिज समतल पर परास एवं उड्डयन काल का अनुपात 5:2 है, इसका प्रक्षेप वेग है। तो हमने प्रक्षेप वेग मान लिया फ्रेंड्स कितना u, तो समतल पर परास ये हो जाएगा R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 60, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दी अपॉन जी अपॉन टी, ये हो जाएंगे यू स्क्वायर, यानी टी बराबर होते हैं यू 2u साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 60 अपॉन जी। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एक यू से एक यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ R/T दे रखा है हमें 5/2 इक्वल टू यू और फ्रेंड साइन 120 को हम लिख सकते हैं
साइन 180 माइनस 60 बटे 2 साइन 60। साइन 180 60 हो गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे साइन 60, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बार, तो यहाँ u इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक कण को प्रक्षेप्य किया गया, गति u से किसी कोण पे क्षैतिज पर तो महत्तम ऊंचाई होगी, तो महत्तम ऊंचाई होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 2943 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कण का उड्डयन काल होगा, तो फ्रेंड्स उड्डयन काल का सूत्र होता है t इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी। अब 2 कितने वेग से फेंका जा रहा है, 2943 कितने एंगल पर, साइन 30, और जी की वैल्यू दे रखी है 981। इससे 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3, तो 3 सेकेंड इसका उड्डयन काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में किसी प्रक्षेप्य का पथ हमेशा एक परवलय होता है। निर्वात में किसी प्रक्षेप्य का पथ, यानी यदि हम किसी भी पिंड को फेंक रहे हैं तो उसका जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, पैराबोला। कैसा होगा, पैराबोला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कण क्षैतिज से 45 अंश के कोण की दिशा में u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, वह निम्नलिखित समय बाद प्रक्षेपण दिशा के लंबवत गतिशील होगा, तो कितने समय बाद, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम याद रखेंगे t इक्वल टू v अपॉन जी कोसेक थीटा। अब यहाँ में v इक्वल टू यू और थीटा इक्वल टू 45 यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएंगे t इक्वल टू यू अपॉन जी कोसेक 45, और कोसेक 45 की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, u अपॉन जी √2 के। तो ये हो गए √2u अपॉन जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण एक समांतरण से चलते हुए पहले और दूसरे सेकंड में क्रमशः 20 और 60 मीटर दूरी तय करता है। कण का प्रारंभिक वेग क्या है। यदि फ्रेंड्स कोई कण एक समांतरण से चल रहा है, उस कंडीशन में उसका प्रारंभिक वेग हमेशा कितना होगा, 0। कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। यदि कण समांतरण से चल रहा है तो उस कंडीशन में कण का प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कण ए तथा बी को क्रम से 5 मीटर तथा 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया, यानी हमें h1 दे रखा है 5 मीटर, और फ्रेंड्स h2 दे रखा है 20 मीटर। तब ए तथा बी द्वारा जमीन पर पहुंचने में लिया गया समय, तो फ्रेंड्स ये होते हैं t1 अपॉन t2 इक्वल टू
अंडर रूट H1/H2, ये हम याद रखेंगे। तो यहाँ T1/T2 हमसे पूछ रहा है, तो केवल हमें वैल्यू रखनी है 1/5, ये हो जाएंगे 5/20, 5 से 1 बार, 5 से ये 4 बार, और 1/4 का रूट हो गया फ्रेंड्स कितना, 1/2। तो इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण को क्षैतिज से 45 अंश का कोण बनाते हुए 49√2 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रक्षेपित किया जाता है। यह प्रक्षेप की दिशा से समकोणिक दिशा में कितने समय बाद होगा? तो फ्रेंड्स T=V/G कोसेक थीटा, ये हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें V हमें दे रखा है 49√2 और कोसेक 45 यानी थीटा दे रखा है अपॉन G। तो G की वैल्यू हम 9.8 रख ले रहे हैं यहाँ पर। तो इससे ये 5 बार कैंसिल हो जाएंगे, और कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×2 = 10, ये हो जाएंगे 10 सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रक्षेपी की गति निम्न समीकरण से व्यक्त की जाती है, y = ax - bx² प्रक्षेपक का परास है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम याद रखेंगे, ये होंगे हमारे r = -x का कोफिशिएंट बटे x² का कोफिशिएंट। तो ये हो जाएंगे -x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर a, और x² का है माइनस का b, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा a/b। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू balls are projected respectively from the same point in direction inclined at 60° and 30° to the horizontal. If they attain the same height, the ratio of their velocities of projection is। ये फ्रेंड्स हम पीछे भी करा चुके हैं, और आइए देखते हैं फिर। इनकी वेलोसिटी का प्रोजेक्शन हमसे पूछ रहा है, सेम हाइट पर है। तो क्या करेंगे, यहाँ हमें दे रखा है H1 = H2, तो ये हो जाएंगे U1² sin 2 नहीं sin 60, तो ये हो जाएंगे sin 60/2g, और ये हो जाएंगे U2 बराबर U2² sin 30/2g। 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएंगे U1² और sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2, और sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएंगे, स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे U1²/U2²। इसका मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो केवल यहाँ
u1 अपॉन u2 बचेगा और यहाँ बचेंगे √3 अपॉन 1। तो इनका जो रेशियो होगा u1 अनुपात u2 ये हो जाएगा √3 अनुपात 1। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।